नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे दिल्ली में रेखा राज। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री का चेहरा, चूंकि इतने लंबे समय से 12 दिन का लंबा अंतराल जो कि सस्पेंस बना हुआ था कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और फाइनल कल हो चुका है कि रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। रेखा गुप्ता कौन है ये भी हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं कि कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ रेखा करोड़ों परिवारों के लिए, लोगों के लिए। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जेपी नड्डा, और उनके साथ ही साथ देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू से हाथ मिलाते, और अमित शाह साथ में हरियाणा के सीएम सैनी भी उनके साथ मौजूद, राजनाथ सिंह भी, तमाम मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं बीजेपी शासित प्रदेशों के। और कुछ ही देर बाद चूंकि शपथ ग्रहण समारोह होगा, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि रेखा गुप्ता अभी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगी, शपथ लेंगी। उससे पहले उन्होंने हनुमान मंदिर पहुंची थी वो, और हनुमान मंदिर पहुंच करके आशीर्वाद भी लिया था। तो एक लंबा अंतराल देखा गया, 27 सालों का लंबा अंतराल। अखिलेश हमारे साथ है राजधानी दिल्ली से, एक लंबा अंतराल अखिलेश। और अब चूंकि जैसे ही नतीजे आए, नतीजे के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जिसको बीजेपी चुनेगी दिल्ली की सत्ता के लिए। अब चूंकि रेखा गुप्ता एक महिला मुख्यमंत्री को चुना गया है, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, क्योंकि ये पहली विधायक है, और पहली बार विधायक बनने के बाद तुरंत इन्हें मुख्यमंत्री का चेहरे के रूप में इन्हें चुन लिया गया। क्या कारण रहा? मैं आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ अब लेने वाली रेखा गुप्ता, यानी मनोनीत मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की रेखा गुप्ता कुछ ही देर में शपथ लेगी, जिसके लिए एक बाकायदा समय तय किया कि 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ रेखा गुप्ता लेंगे। इनको मुख्यमंत्री के पद के लिए चुनना, विधायक दल के नेता के लिए चुनाव करना, और किस तरह से ये बाकी सबको रेस में पिछाड़ते हुए आगे बढ़ जाना, और एक मुख्यमंत्री के तौर दावेदारी न होने के बाद भी मुख्यमंत्री चेहरा बनने के पीछे सबसे बड़ी उनका एक वजह है कि वो शुरू से ही संघ और संघ के संगठन और फिर पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तक उनका जुड़ना और पदों पर रहना माना जा सकता है। क्योंकि जब रेखा गुप्ता अपने स्टूडेंट लाइफ से, जब छात्र जीवन शुरुआत में, कुछ पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो छात्र संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो जुड़ी, और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति करते हुए वो कॉलेज के छात्र संघ चुनाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पर लड़ी और सचिव जीती। उसके बाद दूसरा चुनाव उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टिकट पर ही लड़ा, और वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बनने के बाद फिर सीधे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश में अपनी राजनीति की शुरुआत की, वहां पर वो सचिव रही। फिर उसके बाद वो महासचिव दिल्ली प्रदेश में रही, और अब राष्ट्रीय नेतृत्व कहते हैं भारतीय जनता में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी इस समय काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो दिल्ली में 3 बार निगम पार्षद रही हैं, चुनाव लड़ी, 3 बार निगम पार्षद का चुनाव को लड़ाया गया, तीनों बार चुनाव जीती। हालांकि शालीमार बाग विधानसभा सीट से एक तीसरी बार उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला, वो तीसरी बार जीती। 2 बार इससे पहले वो चुनाव हारी थी। 2015 का भी चुनाव उनको हार का मुकाबला पड़ा गया था, 2020 के चुनाव में भी उनको हार का सामना करना पड़ा था, 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अच्छी खासी जीत दर्ज की। इन सारे बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो रेखा गुप्ता के बैकग्राउंड में सबसे बड़ी वजह यही है कि वो शुरुआती दौर से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी। उसके बाद युवा मोर्चा में गई, फिर पार्टी की मेन बॉडी में प्रदेश में गई, फिर राष्ट्रीय पार्टी की टीम में उपाध्यक्ष को शामिल हुई। तो ये पूरा लंबा इनका कार्य क्षेत्र है। तेज तर्रार नेता है, जुझारू नेता है, जमीनी हकीकत है, और मृदुभाषी भी हैं, लोगों से उनके साथ संबंध मधुर रहते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि वो एक तेज तर्रार नेता के तौर पर जब केजरीवाल के सामने या दिल्ली सरकार के सामने या फिर नगर निगम के में जब कार्यकाल के दौरान अगर उनको देखा जाए तो उनका जो तीखा और तेज प्रहार रहता है मृदुभाषी होने के साथ साथ ये उनको राजनीति में आगे ले जाने का काम किया, और लगातार
3 बार जो निगम पार्षद चुनी गई, तो उसमें महिला कल्याण की जो कमेटी है नगर निगम की, उसकी वो चेयरमैन भी रही। तो इस तरह से अगर हम कह सकते हैं तो तमाम चीजें उनके लिए थी, जो संगठन और छात्र संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पार्टी का प्रदेश यूथ, प्रदेश टीम और फिर राष्ट्रीय टीम में उन्होंने काम किया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तौर पर आज के दिन काम कर रही थी और वह बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली की शपथ लेने जा रही। तो आप कह सकते हैं कि उनका पूरा करीब 30 साल का जो राजनीतिक कैरियर है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर राष्ट्रीय बीजेपी टीम तक का कैरियर है। और लगातार वो संपर्क में रही, जीतती रही। हालांकि 2 विधानसभा चुनाव में उनको हार का सामना करा। तो वंदना इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जो रेखा गुप्ता को जो अब तक राजनीतिक कैरियर में जो लाभ मिला वो उनके काम के लिए भी मिला, चुनाव जीतने के लिए भी मिला। बेशक वो तो चुनाव हारी है, बावजूद उस पर भारतीय जनता पार्टी उन पर भरोसा जताती रही और भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा वो जीतने में कामयाब रही और यही वजह रही कि उनको अब मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली बिल्कुल में अखिलेश, और ये एक जैसा कि जिस तरह से देखा भी जाता है कि हर बार ही यही देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले चेहरे के तौर पर चुनाव नहीं लड़ा जाता, लेकिन चेहरे पर सस्पेंस जरूर बनाया जाता है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रामलीला मैदान से, जहां पर पहुंच चुकी हैं रेखा गुप्ता और कुछ ही क्षण बाद शपथ ग्रहण होगा। तमाम वो दिग्गज पहुंच चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश हैं वहां से मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, चंद्रबाबू नायडू पहुंच चुके हैं आंध्र प्रदेश से, और इसी के साथ ही साथ मनोहर आपको बता रहे हैं कि हरियाणा से नायब सिंह सैनी भी पहुंच चुके हैं और तमाम दिग्गज आप देख सकते हैं स्टेज पर पहुंचते हुए, और रेखा गुप्ता भी मौजूद हैं। और कुछ ही क्षण बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। और इससे पहले हनुमान मंदिर पहुंची थी और हनुमान मंदिर पहुंच करके उनका हनुमान जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। और चूंकि रेखा देखा जा रहा है कि पहली बार विधायक बनी और पहली बार विधायक बनने के बाद तुरंत उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया। तमाम चुनौतियां भी रहेंगी क्योंकि दिल्ली की सत्ता को लेकर के हमेशा से ही जो सवाल भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर उठाती रही है, अब चूंकि भी एक चुनौतीपूर्ण होगा कि जो सवाल उठा रही थी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर, अब उन्हीं सवालों को खुद से ही हल करना भी एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब चूंकि थोड़ी ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा, शपथ ग्रहण समारोह के बाद उसके बाद देखा जाएगा कि जो एक नई कैबिनेट होगी, नई कैबिनेट में किसको कौन सा विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो अभी आप ये तस्वीर देख रहे हैं रामलीला मैदान से, जहां पर रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है और इसी के साथ ही साथ दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल चुका है। एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने शपथ ली है और ये
लिहाज से चौथी मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले आपने देखा था कि चौथी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही साथ तमाम वो जिम्मेदारियों की भी शपथ लेती नजर आई, जो कि दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता ने जिस उद्देश्य से, जिस उम्मीद से, जिस आस से बीजेपी को चुना है और बीजेपी ने जिस उम्मीद के साथ एक महिला मुख्यमंत्री को उतारा दिल्ली की सत्ता के लिए, ये बड़ी चुनौती भी होगी और एक बड़ी उम्मीद भी है दिल्ली की जनता को लेकर के। अगर बात करें, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी की बात कर ले, जहां के रहने वाले लोग हमेशा से ही अपनी अपनी जो परेशानियां थी, दिक्कत थी, उठाते रहते। परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। तो प्रवेश वर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है और इसी के साथ ही साथ दिल्ली को डिप्टी सीएम भी मिल चुका है। तो जय श्री राम के नारे लगते भी नजर आ रहे हैं। रामलीला मैदान से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आशीर्वाद लेते। और इसी के साथ ही साथ देख सकते हैं एक खुशी, एक उत्साह देखी जा सकती है इन तस्वीरों के माध्यम से। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री में रेखा गुप्ता ने भी शपथ ली। इसके बाद डिप्टी सीएम पद के लिए उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रवेश वर्मा ने भी शपथ ली है। मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। तो आशीष सुशीला मदन गोपाल ने भी शपथ ली है मंत्री पद की और इसी के साथ ही साथ एक नई सरकार बनती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही साथ आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और एक लंबा अरसा, एक लंबा वक्त, चूंकि अब इसके लिहाज से देखा जाए तो एक जोश और उत्साह के साथ भी दिल्ली की सरकार बन चुकी है। और इसी के साथ ही साथ आप ये तस्वीर देख रहे हैं रामलीला। मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਰ, ਪੱਖਪਾਤ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। शपथ ले ली है मंत्री पद की, तो एक एक कर मंत्री पद की शपथ लेते नजर आ रहे हैं तमाम दिग्गज, और इसी के साथ ही साथ जय श्री राम के नारे भी लगते इसी बीच नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लगातार रामलीला मैदान से, जहां पर भारी उत्साह लोगों के बीच देखा जा सकता है। और इसी के साथ ही साथ मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंद्राज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय श्री राम। तो रविंद्र इंद्राज सिंह ने भी शपथ ले ली है, और शपथ लेती ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली की शालीमार बाग से विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता ने भी शपथ ली मुख्यमंत्री पद की। एक महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, एक महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी हैं राजधानी दिल्ली को। श्री कपिल मिश्रा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो कपिल मिश्रा ने भी शपथ ले ली है। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा के अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, रविंद्र इंद्राज और अब कपिल मिश्रा ने शपथ ले ली है। श्री पंकज कुमार सिंह। तो शपथ का मेगा शो आपको दिखा रहे हैं रामलीला मैदान से।
मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। पंकज सिंह ने भी शपथ ले ली है और शपथ ली है कि जो भी कार्यभार उन्हें सौंपा जाएगा पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ वह निर्वहन करेंगे। इसी के साथ ही निष्पक्ष भाव से उस कार्य को करेंगे जो कार्य उन्हें सौंपा जाएगा। तो तमाम मंत्रियों ने शपथ ली है, तमाम लोगों ने शपथ ली है। मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज सिंह, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद के साथ ही रविंद्र इंद्राज ने भी शपथ ली है और इससे पहले रेखा गुप्ता ने शपथ ली है सीएम पद की और इसी के बाद तमाम मंत्रियों ने भी शपथ ली। मैं सभी अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं। सब मिलकर घोष करेंगे भारत माता की। और राष्ट्रगान के साथ ही शपथ ग्रहण, भारत माता की। एक नया आगाज, एक नई सत्ता राजधानी दिल्ली में। दिल्ली के नए नेतृत्व को और नए मंत्रियों को आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये नया दायित्व जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, आप सबके विश्वास के साथ, आप सबके सहयोग के साथ अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए। करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं दीजिए। ये दिल्ली उन देवालों के जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है और आज के दिन से एक नई यात्रा वो शुरू हो रही है जो इस देश के यानी विकसित भारत की यात्रा में उसके केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका देश की राजधानी के रूप में दिल्ली निभाने के लिए तैयार भी है, तत्पर भी है और आप सबकी ऊर्जा, आपके संकल्पों को इसी रूप में साकार होने का अवसर मिलेगा। एक बार करतल ध्वनि के साथ आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनकी गरिमामयी एक नया दायित्व रेखा गुप्ता को मिलता हुआ और इसी के साथ ही अब नई सरकार बन चुकी है राजधानी दिल्ली में। एक महिला मुख्यमंत्री मिल चुकी राजधानी। रेखा गुप्ता को चूंकि मिल चुका है, तमाम जो दिग्गज थे उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि एक उत्साह, एक लगन भी देखी गई भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि किस तरह से अपने कार्यों को निर्वाहित करना है। साथ ही ये भी अब ये दिलचस्प होगा कि जो मुद्दे उठाते रही है विपक्षी पार्टी, अब क्या रहता है आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं, राजधानी दिल्ली में नई सरकार का गठन हो चुका है और इसी के साथ ही साथ महिला मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली को मिल चुकी है। अखिलेश हमारे साथ इसी खबर पर है। अखिलेश, जिस तरह से देखा जा रहा था कि 12 लंबा वक्त चला, 12 दिन तक ये सोचा गया कि कौन वो मुख्यमंत्री होगा राजधानी दिल्ली का जो कुर्सी संभालेगा दिल्ली की, लेकिन एन वक्त तक भी सस्पेंस बना रहा था। लेकिन अब चूंकि कल जब बैठक हुई, विधायक दलों की बैठक के बाद जब चेहरा एक महिला मुख्यमंत्री का आया, किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक महिला मुख्यमंत्री बनेगी। अब रेखा गुप्ता ने भी शपथ ले ली है। अखिलेश, आपको बता दें कि भाजपा की जब से कमान कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के इनडायरेक्ट हाथ में, अमित शाह के इनडायरेक्ट हाथ में जब से कमान आई, क्या कह सकते हैं कि शीर्ष नेतृत्व पार्टी को हो, सरकार को हो, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जिनके हाथों में गई वो एक टीम पूरी है, जिसे कुछ लोग राजनीतिक हलकों में मोदी की टीम कहते हैं, अमित शाह की टीम कहते हैं। तो उस तौर पर अगर देखा जाए तो जितने राज्यों में नई सरकारें बनी हैं, जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, वहां पर चुनाव की जीत मिली है। जीत मिलने के बाद जब मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो अक्सर ये देखने को मिला कि वहां पर कोई ऐसे चेहरे का नाम सामने निकल के आता है जिसको लोग आमतौर पर अंदाजा नहीं लगा पाते हैं, या आमतौर पर लोगों को आइडिया नहीं होता है कि ये चेहरा अब हो सकता है। और हर बार चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तमाम और भी ऐसे राज्य हैं, हरियाणा हो, तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको लगातार नाम चौंकाने वाले सामने आते रहे। और दिल्ली में भी वैसे ही हुआ जैसे आमतौर पर लोगों को उम्मीद थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उम्मीद थी, आम कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी, जो बाहर के लोग, जागरूक लोग हैं, जो सरकार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्री कौन हो सकते हैं, इन पर जब चर्चाएं लगातार लोग करते थे तो लगातार ये लोग कहते थे कि मोदी के मन की बात मोदी को ही पता होगा कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है। तो शायद इस बार भी वो बात सटीक और ठीक बैठी, जैसे कि लोगों के मनों में जिज्ञासा रहती है। और वैसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेताओं और यहाँ भारतीय प्रदेश जनता पार्टी के अंदर भी बड़े सीनियर लीडर्स हैं, बावजूद उसके रेखा गुप्ता का नाम फाइनल किया गया। उनको आज मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। रेखा गुप्ता ने पद और गोपनीयता की शपथ बिल्कुल ली। अखिलेश, और तो हमेशा ही देखा जाता है कि एक नया इतिहास बनाती है हमेशा से ही बीजेपी, और एक ऐसे चेहरे को लेकर आती है जिस पर विश्वास नहीं होता अखिलेश, और ये अप्रत्याशित चेहरा भी देखा जाता है कि देखा जाता है कि अखिलेश, पूरी जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। और इसी के साथ ही साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो चुकी हैं रेखा गुप्ता, शपथ भी ले ली है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।